हाय दोस्तों, द ट्रेडिंग कैसल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए कल के लिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जिनको हम कल अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और उनके प्राइस एक्शन पे गौर करेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। आज भी बैंक निफ्टी में एक हालांकि एक पुलबैक हुआ था, बट वापस वो डाउन ट्रेंड में ही वो कंटिन्यू किया और फाइनली जो प्राइस है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे आके रुका हुआ है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम प्राइस यहाँ से ट्रिगर किया था 37,319 के आसपास के एरिया को ब्रेकआउट करके एक अच्छा सा रैली यहाँ पे हमको देखने को मिला था। प्राइस वापस उसी एरिया के आसपास आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ये एक जो कंटिन्यूअसली एक लोअर हाई बन रहा है। मतलब ये एक लोअर हाई है, ये एक लोअर हाई है और ये एक लोअर हाई है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट का जो करेंट ट्रेंड है वो डाउन साइड पे ज्यादा ज्यादा है। तो हम इसको कल कैसे अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे? हालांकि ओवरऑल डाउन साइड का ही सेंटीमेंट लग रहा है, तो हम इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सेलिंग कब करेंगे? प्राइस अगर यहाँ पे खुलता है, इसी के आसपास अगर खुलता है और इसी रेंज में यानी कि 37,319 के ऊपर ही अगर हमको एक छोटा सा रेंज देखने को मिलता है, प्राइस इसी के आसपास अगर घूमता है और उसके बाद से अगर रेंज का ब्रेकआउट हमको मिलता है, लाइक ऐसा, मतलब 37,319 के नीचे अगर प्राइस निकलता है तो हम यहाँ पे सेल साइड जा सकते हैं और हमारा टारगेट हो सकता है ये 36,000 37,000 राउंड लेवल का हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। ये 37,000 का क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम अगर इस पॉइंट पे आप देखोगे तो यहाँ से गैप अप मार्केट ओपन हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये गैप जो है वो फिल करने के लिए वापस प्राइस इसको एक बार टेस्ट जरूर करेगा। तो अगर इसके आसपास खुलता है तो रेंज बनने दीजिए, रेंज का ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर हम सेल करेंगे इधर। लेकिन अगर प्राइस गैप डाउन ही ओपन होता है, 37,319 के नीचे ही अगर ओपन होता है, फिर क्या करेंगे? थोड़ा सा वेट करते हैं, ऊपर के लेवल्स पे रिजेक्शन हो, 37,319 और 330 के आसपास रिजेक्शन हो, फिर वापस अगर क्लोज देता है तो हम एक सेल साइड मोमेंटम पे जा सकते हैं। तो ये दो सिनेरियो पे हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए कल देखेंगे। अगर ये तीसरा सिनेरियो बनता है तो हम उसको इग्नोर करेंगे। निफ्टी में भी लगभग कुछ ऐसा ही प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। वो भी डाउन साइड पे ही, ओवरऑल डाउन साइड पे है और करंटली ये 17,608 के लेवल के आसपास रुका हुआ है, जो कि एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ भी गैप अप ओपन हुआ था, तो इस गैप को फिल करने वो आ सकता है। प्राइस अगर 608 के नीचे क्लोज देता है, ऊपर रेंज बना के क्लोज देता है, लाइक बैंक निफ्टी जैसे मैंने आपको बताया, उसी हिसाब से पैटर्न कुछ बनता है और 608 के नीचे निकलता है तो हम सेल साइड जा सकते हैं। 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 1:2 का रिस्क रिवार्ड हम इसमें इजिली टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए कुछ स्टॉक्स के बारे को भी देख लेते हैं। पहला होगा बीईएमएल। बीईएमएल में क्या हुआ था लास्ट टाइम, आप लोग देखोगे तो ये एक सपोर्ट एरिया था। ये एक सपोर्ट एरिया था और यहाँ से प्राइस इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये हाई बनाता है, कम से कम कितने पॉइंट का? 1454 का एक हाई बनाता है। उसके बाद से देखेंगे तो एक नीचे वो सेम लेवल को वो टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद एक हैमर भी बनाया, बट वो कुछ भी काम का नहीं साबित हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस में वापस ऊपरी ऊपरी लेवल से हमको प्रेशर दिख रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो उतना ज्यादा स्ट्रेंथ उसमें नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो एक डेली यहाँ पे ये लास्ट कैंडल देखोगे तो इसमें एक सेलिंग प्रेशर आया है। तो ये शायद ब्रेकआउट फेल हो सकता है कल के सेशन में। तो इसको अगर कैसे ट्रेड करना है? अगर प्राइस हमको 1426 के लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, अगर ऊपर खुलता है, रेंज बन रहा है, फिर क्लोजिंग देता है 1426 के लेवल पे, तो हम इसको सेल कर सकते हैं। टारगेट हमको इजिली ये पॉइंट मिल सकता है यहाँ पे, 1400 के लेवल का टारगेट या 1404 के लेवल का हम टारगेट एक्सपेक्ट इजिली कर सकते हैं। और इसमें हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है, अगर हमको 20 या 22 के आसपास मिलता है तो हम इजिली इसमें स्टॉप लॉस 8 पॉइंट का देंगे और 16 पॉइंट का टारगेट हम इजिली एक्सपेक्ट इसमें कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक देखेंगे हम, मारुति। मारुति मारुति में भी आप देखोगे तो एक ओवरऑल जो सेंटीमेंट इसका दिख रहा है वो डाउन साइड पे ही दिख रहा है। कैसे? ये देखिए,
ये जो एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, प्राइस उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, और वहाँ पे रेजिस्टेंस, ये जो ट्रेंड लाइन है वो एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है और नीचे आ रहा है। अभी क्या है कि वो ये जो लाइन है 1717 का जो 7317 का जो लाइन है, ये एक सपोर्ट के लिए काम कर रहा था, बट प्राइस उसको आके यहाँ पे लगभग काइंड ऑफ वहीं पे रुका हुआ है, चैलेंज भी कर रहा है। ओवरऑल मोमेंटम मारुति का डाउन है, निफ्टी का भी मोमेंटम ओवरऑल डाउन ही लग रहा है। तो शायद कल अगर प्राइस 1717 के नीचे ब्रेकआउट देता है तो हम इसमें सेल कर सकते हैं, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और 1:2 यानी 60 पॉइंट्स, 50 टू 60 और 70 पॉइंट्स के लिए हम टारगेट इसमें इजिली मारुति में कर सकते हैं। सेकंड ट्रेड होगा हमारा माइंड ट्री का। माइंड ट्री में अगर देखेंगे तो ये जो एक अगर यहाँ पे यहाँ से प्राइस को हम देखेंगे तो ये हाई बना, ये पुल बैक हुआ, ये हाई बना, यहाँ तक तो ये डाउन ट्रेंड था, सॉरी अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के बाद क्या हुआ कि इसका जो रिट्रेसमेंट आप देखोगे ऑलमोस्ट 100% था, ये डबल बॉटम एरिया है, डबल बॉटम बनाने के बाद भी प्राइस एक नया हाई नहीं बना पाया। तो कहीं ना कहीं इसके अप ट्रेंड में जो स्ट्रेंथ था वो जा चुका है, और प्राइस अगेन उसी लेवल पे आके एक सपोर्ट लेवल पे, जो लास्ट हायर लो था, वो एक सपोर्ट लेवल था जो कि 4188 का जो लेवल था वहीं पे आकर रुका हुआ है। कल अगर 4188 का प्राइस अगर ब्रेक होता है और हमको 4180 के आसपास प्राइस में सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो हम इसमें इसलिए 20 से 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम इजिली 1:2 का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अ, तो ये रहा हमारा 3 स्टॉक्स। इनको वॉच लिस्ट में रखिए और अच्छे से मार्केट के प्राइस मूवमेंट्स को समझिए, और कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिना हेजिटेशन के आप उसको इनकैश कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये वीडियो का एंड करते हैं, और आपको पसंद आता है हमारा एनालिसिस तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए कल इसी टाइम को मिलेंगे। धन्यवाद।